दोस्तों, आज मैं उस चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जो उल्हासनगर शहर में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। हाँ, आपने इसे सही सुना है। यह बात हीरा घाट परिसर वर्षा डांस बार के बारे में है। यह स्थान एक ऑर्केस्ट्रा होने का दावा करता तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं, वहां पर अश्लील डांस और संदिग्ध गतिविधियों के मंच से ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा कहना है दिनकर फुंडे जी का बात चौंकाने वाली है। इस प्रतिष्ठान में दूसरे राज्यों के लोगों को वेटर और बाउंसर के रूप में काम पर रखा जा रहा है। डांस बार के मालिकों का इस विषय पर उनकी मंशा क्या है, यह अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। अगर कोई वहां का वेटर किसी की हत्या कर दे और अपने राज्य में वापस चले जाए, तो उस व्यक्ति को पुलिस को ढूंढने में दूसरा जन्म लग सकता है। ऐसे लोगों को काम पर रखने से पहले कोई वेरिफिकेशन नहीं की जाती है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही अली शेख नाम के एक शख्स को होटल स्टाफ ने बिना किसी कारण बेरहमी से पीटा था। मामला सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, लेकिन हमें खुद से पूछने की जरूरत है कि ऐसा कब तक चलेगा। हाल ही में शिवम फुंदे और उनके 3 दोस्तों को भी वर्षा डांस बार में वेटरों और बाउंसरों ने भयानक पिटाई का शिकार होना पड़ा है, जिसे में हल्का मामला दर्ज किया गया, जिसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसमें 2 व्यक्ति अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनका उपचार भी चालू है। फुंडे फरियादी का कहना है उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। मुझे आश्चर्य होता है कि देर रात तक चलने वाले अश्लील डांस के धंधे को यह शहर कब तक बर्दाश्त करेगा। क्या कोई राजनेता है जो इन डांस बार मालिकों का समर्थन दे रहा है, या फिर पुलिस विभाग में कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी भी हैं जो इन गलत कामों पर आंखें मूंद लेते हैं। यह देखना निराशाजनक है कि दोषियों को बचाया जाता है जबकि निर्दोष लोग को पीड़ित किया जा रहा है। क्या आपको वह घटना याद है जहां एक डांस बार से निकलने के बाद दीपक भोईर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी? उस घटना के बाद भी हमारे शहर में कई डांस बार हैं जो देर रात तक अपना संचालन जारी रखे हुए हैं। अब समय आ गया है कि हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। आइए एक साथ आकर अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करें। हमें इन प्रतिष्ठानों के लिए सख्त नियमों और जवाबदेही की आवश्यकता है। हमारा शहर बेहतर का हकदार है। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे सहमत हैं तो इस वीडियो को साझा करें, इसका प्रचार करें और आइए जानते हैं दिनकर फुंडे जी से, जिनके बेटों को बुरी तरह से पीटा गया, वर्षा डांस बार होटल में जानिए पूरा मामला। मैं दिनकर लक्ष्मण फुंदे, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक समाज सेवक हूँ। परसों 29 तारीख को मेरे भतीजे को कांटेक्ट मिला। उस खुशी में ये लोग थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करने के लिए गए। उसमें मेरा लड़का शिवम जो सिविल इंजीनियर का स्टूडेंट है, एक मनोज महाराणा बोल के जो सचिव है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, और भरत फुंदे मेरा भतीजा, कृष्णा फुंदे मेरा भतीजा, ये लोग सेलिब्रेट करने के लिए वर्षा बार में गए। वहाँ पर इन्होंने थोड़ी थोड़ी ड्रिंक की और 10-10:15 बजे बिल भर के बाहर निकलने लगे। तो जैसे ही बाहर नहीं निकलने तो मेरा भतीजा है कृष्णा, उसका धक्का किसी वेटर को लगा, तो उसने उसके बाल पकड़ के मारना चालू किया। तो मेरा लड़का बोला, भाई क्यों मार रहे हो आप? तो उसके कपड़े फाड़ डाले, उसे मारना चालू किया। उसके बाद में मेरा भतीजा, वो मनोज महाराणा, ये नीचे गए थे, ये लोग ऊपर आए। तो इन सब को लोगों ने बिठाकर कम से कम 15 से 20 लोगों ने इतनी बेरहमी से मारा है कि शायद ही वो अगर कमज़ोर दिल के रहते तो शायद 1-2 जन मर भी सकते थे, मगर 1-2 नहीं, 20, कम से कम 20 आदमियों ने मारा है। और उस बार का मालिक है अनिल अन्ना बोल के, और एक कोई राजेश अन्ना बोल के थे। उन्होंने अपने वेटरों को बोला कि भाई इसमें से एक भी बच के नहीं जाना मांगता है, और इनको बेरहमी से मारा है। आज मेरा लड़का, एक हाथ उसका राइट हैंड फ्रैक्चर हुआ है। मनोज महाराणा को मजबूत मारा है, और भारत मेरा भतीजा, उसको ब्लड आंखों में आने तक मारा है लोगों ने। आज वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। और हम पुलिस स्टेशन में गए रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो पुलिस हमें ही दबाव में लेने लगी। वो कहने लगी कि भाई ये लोग गलत जगह पे गए थे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, बच्चे लोगों ने गलती किया, मगर उन्होंने तो अपराध किया है बड़ा, आप उनकी कंप्लेंट क्यों नहीं ले रहे हो? तो वो मुझे दबाने लगे। फिर मैंने माननीय भरत भाई गंगोत्री जी को फ़ोन किया, उनको वाकया बताया। तो उन्होंने कहा अगर ये तुम्हारी कंप्लेंट नहीं लेते हैं तो एसीपी डीसीपी साहब के पास चलो। तो मैंने स्पीकर ऑन रखा था, उसने सुना, फिर बोला ठीक है 2 मिनट रुको, पहले जाओ हॉस्पिटल में एमएलसी लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। पहले तो मुझ पे दबाव डाल के टाला टाल करने लगे।
किसी तरह से मैं LMC लेके आके उनको दिया, तो इन्होंने गुनाह नोन तो किया है मगर मामूली मारामारी का किया है। ये बार जो है वर्षा बार है, ये हीराघाट समित चलता है, जहाँ पर खाली ऑर्केस्ट्रा बार के नाम से परमिशन है और ये लोग डांस बार चलाते हैं। कि इनके बार में जितने भी वेटर, कारागिर, किचन कारागिर जितने भी इनके हैं वो सब हिस्ट्री शीटर गुंडे इन्होंने रखे हुए। ये बाहर बाहर के प्रांत से आकर वहाँ पर गुनेगारी कर रहे और वहाँ पर लोगों को मारते हैं, उनके पैसे छीनते हैं। वहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। मैं पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो CCTV फुटेज चेक किया जाए, उसके अंदर जितने भी गुनेगार है बच्चों को मारते समय उसमें उनकी क्लिप आई हुई है। पुलिस प्रशासन उनको सपोर्ट तो नहीं कहूँगा मगर कुछ इस प्रकार से सहयोग कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। अगर ये बार ऐसे ही चालू रहेंगे तो कितने घर उजड़ेंगे, कितनों के बच्चे बर्बाद हो गए, कितनी माँ बहनें रोएगी। इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये लड़कियां नचाकर पैसा कमाते हैं, ये भड़वे किस्म के लोग हैं। मैं पुलिस प्रशासन से प्रार्थना करूंगा, आप सकोल चौकसी करके हमें न्याय दिया जाए। मेरा लड़का सिविल इंजीनियर का स्टूडेंट है, उसका आगे भविष्य क्या होगा इसकी जिम्मेदार वो लोग हैं। पुलिस प्रशासन कृपया करके इस बात को चौकसी करे। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आज भी अगर हर एक बार में जितने भी उल्लासनगर में बार है वहाँ पर आप सकोल चौकसी कीजिए, आपको बड़े बड़े फरार अपराधी मिलेंगे और सब आपराधिक तत्व के लोगों को ये लोग काम पे रखते हैं। इन्होंने जितना बेरहमी से मेरे बच्चों को मारा है, कोई कारागिर, कामगार, गरीब आदमी मारेगा नहीं, सब गुनेगार लोग रखे हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी सकोल चौकसी की जाए। मेरा नाम मनोज महाराणा है, मैं राष्ट्रवादी सह जिला महासचिव हूँ। और उस दिन रात को शनिवार को हम 4 दोस्त गए थे वहाँ पे। जाने के बाद में जब हमने वहाँ पे थोड़ी बहुत एंजॉय की और वहाँ से हम निकल रहे थे, बिल दिया। जाते टाइम हमारा छोटा भाई अंदर रह गया था, जिसको वो लोग मारने लगे। मारने का कारण क्या था, हम एंड तक यही पूछते हमें मार क्यों रहे हो। और हम जब भी अंदर गए, हमने उनको छुड़ाने की कोशिश की तो हमें भी मारना चालू किए। पहले हमें लॉबी में मारा, फिर उठा के हमको ऊपर लेके गए, फिर ऊपर रूम में मारा। हमने खाली यही चीज़ पूछा लास्ट तक कि हमें मारा क्यों जा रहा है। हम चौकी तक वो लोग पुलिस भी बुलाए, पुलिस स्टेशन से हम यहाँ से पुलिस चौकी भी लेके गए। पुलिस चौकी में हम यही पूछ रहे कि हमें मार क्यों रहे हो, और वो लोग कुछ सुने ही नहीं। उल्टा हम पे ही दबाव डाला पुलिस वालों ने कि ऐसा होगा वैसा होगा, तुम पे केस होगा करके। फिर वहाँ पे उस चीज़ को हमने ये किया, क्योंकि हम मारे ही इतना थे कि हम अपने सिस्टम में थे ही नहीं कि हम कुछ बोल सके उनको। और उन्होंने बहुत मारा हमको। हमारे दोस्त उधर बेहोश भी हो गया। रात को ऐसा लगा कि शायद उसको कुछ ज़्यादा ही हो गया, और वो भी आज भी एडमिट है। आज हमारे 2 दोस्त वहाँ पे एडमिट है क्रिटिकल हॉस्पिटल में। एक 3 नंबर में एडमिट है, एक 4 नंबर में एडमिट है। और दोनों को बहुत लगा हुआ है। एक का तो हाथ फ्रैक्चर है और दूसरा जो है भरत, उसका पूरा सर फूटा हुआ है, उसके ब्लड पूरे आंखों में आए हुए हैं, पूरे बॉडी में दर्द है, उसको कमर से उठ भी नहीं पा रहा है, इतना उन्होंने मारा है। पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा नहीं है। हमारा जो मामला था हमें दर्ज किया है और आज उधर पंचनामा के लिए भी बुलाया था। सब आए थे वहाँ पंचनामा के लिए। जब पंचनामे में हम देखे रहते वहाँ पे जिन्होंने हमें मारा था, एक वहाँ पे लड़का खड़ा भी था और मैंने ये बोला भी साहब को कि ये बंदा है जो हमें मारा था। और मैंने उनको ये भी पूछा जिस डंडों से मारा था वो किधर है। तो वो लड़का मुझसे ही लड़ने लगा। तो साहब मुझे बोले कि पंचनामा है अभी नहीं, बाद में जब FIR दर्ज होगा तो हम खुद ही हमारा उसको उठा के हम लेंगे। तो उसके लिए हमारे चाचा ने उन्हें बोला भी ये लड़का मारा है, आप उनको उठा के क्यों नहीं लेके जा रहे हो। तो वो बोलते कि ये पंचनामा है अभी नहीं उठाएंगे, हम बाद में आके इनको उठा के लेके जाएंगे। ऐसा बोल के उन्होंने वहां से हमारा साइन लिए और पंचनामा किया और चले गए।